सोचिए जरा, हमारे आसपास की चीजों की जो कीमत होती है वो होती क्यों है? एक छोटे से माउस से लेकर एक विशाल मशीन तक हर चीज का एक प्राइस टैग होता है। पर वो नंबर आता कहां से है? चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि किसी भी चीज का दाम कागज पर बने उसके डिजाइन से लेकर खरीदार के बजट तक का सफर कैसे तय करता है। हम सब रोजमर्रा में चीजें खरीदते हैं, पर क्या कभी रुककर ये ख्याल आता है कि मान लीजिए धातु के इस छोटे से पुर्जे की कीमत के पीछे की कहानी क्या होगी? ये सिर्फ धातु का एक टुकड़ा नहीं है, इसके पीछे छिपा है ढेर सारा हिसाब किताब और एक पूरी प्रक्रिया। तो चलिए इस पूरे हिसाब किताब की गहराई में उतरते हैं। तो इस पूरे खेल को समझने के लिए हम एक केस स्टडी लेते हैं। ये साधारण सी दिखने वाली पुली, इसके बनने के सफर को हम शुरू से आखिरी तक देखेंगे और इसी के जरिए लागत के बड़े बड़े सिद्धांतों को आसानी से समझ पाएंगे। तो किसी भी चीज को बनाने की कहानी शुरू कहां से होती है? जाहिर है कच्चे माल से। लागत का सफर भी यहीं से शुरू होता है। आखिरकार हर चीज की शुरुआत उसके मूल तत्व से ही तो होती है ना? तो कच्चे माल की लागत पता कैसे करते हैं? ये एक 3 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले तो इंजीनियर ये पता लगाते हैं कि भाई इस चीज का नेट वॉल्यूम यानी आयतन कितना है। इसके बाद उस मटेरियल की डेंसिटी यानी घनत्व के हिसाब से उसका वजन निकाला जाता है और बस आखिर में उस वजन को मटेरियल के प्रति किलो रेट से गुणा कर दो और मिल गई हमें कच्चे माल की लागत। अच्छा, तो कच्चा माल तो आ गया, पर अब उस धातु के ब्लॉक को हमारी इस पुली की शक्ल देने में कितना खर्चा आएगा? यही है कहानी का दूसरा बड़ा हिस्सा, बनाने की लागत, जिसे हम कहते हैं मशीनिंग कॉस्ट। एक फैक्ट्री की दुनिया में ना एक कहावत बिल्कुल सच होती है, टाइम इज मनी। लिटरली मशीन जितनी देर चलेगी, जितनी देर एक ऑपरेटर उस पर काम करेगा, हर एक सेकंड की लागत जुड़ती जाती है। इसलिए अनुमान लगाने वालों को बहुत ही सटीक होना पड़ता है। और मजे की बात यह है कि मशीनिंग का टाइम सिर्फ उतना नहीं होता जितनी देर मशीन कटिंग कर रही है। नहीं, इसमें मशीन को सेटअप करने का टाइम, पुर्जे को मशीन पर लगाने उतारने का टाइम और काम खत्म होने के बाद साफ सफाई का टाइम सब जुड़ता है। और तो और ऑपरेटर के छोटे मोटे ब्रेक या फिर टूल बदलने के लिए भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जोड़कर चलना पड़ता है। और यहीं से पता चलता है कि सही मटेरियल चुनना कितना जरूरी है। देखिए, एल्यूमिनियम जैसी नर्म धातु को स्टील जैसी हार्ड मेटल के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से काटा जा सकता है। सीधा सीधा मतलब मशीन कम देर चलेगी तो लागत भी कम आएगी। तो अगली बार जब दो एक जैसी दिखने वाली चीजों की कीमतों में जमीन आसमान का फर्क दिखे तो हो सकता है कि सारा खेल मटीरियल का हो। हमने मटीरियल और उसे बनाने के सीधे खर्चों को देख लिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पिक्चर अभी बाकी है। कुछ ऐसी लागतें भी हैं जो सीधे सीधे उस एक